नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर जय मदान और मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक खूबसूरत सी स्टोरी। नहीं, आप इसको मैजिक शो मत समझिए, ये स्टोरी ही है। एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्धा बैठे हुए थे अपने डिसाइपल्स के साथ और उनके हाथ में एक खूबसूरत सा कपड़ा था। आई एम श्योर इससे ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो गौतम बुद्धा ने दिखाया और कहा कि ये कपड़ा कैसा है। तो बहुत सारे डिसाइपल्स थे, किसी ने कहा फ्री फ्लोइंग है, किसी ने कहा स्मूथ है, किसी ने कहा ईजी है। कुछ देर बाद देखते ही देखते गौतम बुद्धा ने उसके ऊपर ऐसे कुछ नॉट्स डाल दी, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। तो ये नॉट्स डालने के बाद उन्होंने अपने डिसाइपल से पूछा कि अब ये कपड़ा कैसा है। तो डिसाइपल ने कहा कि कपड़ा तो वैसा ही है, लेकिन इसकी शेप चेंज हो गई, इसका जो फॉर्म था वो अलग हो गया, ये शेप चेंज हो गई। सो गौतम बुद्धा ने कहा कि अब इस नॉट को अगर हम खोल दें तो क्या कपड़ा वैसा ही हो जाएगा। तो कहा कपड़ा तो वैसे ही हो जाएगा, हो सकता है कुछ क्रीजेस रह जाएं, लेकिन कपड़ा तो वैसा ही हो जाएगा। तो गौतम बुद्धा ने कहा तो इसको खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें से एक डिसाइपल खड़ा हुआ और डिसाइपल ने बुद्धा को कहा कि नॉट खोलने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि नॉट लगी कैसे है, क्योंकि अगर हम नॉट को दोनों तरफ से टाइटली खींचेंगे तो नॉट तो और टाइट हो जाएगी। देखिए इसके कंपैरिजन में ये टाइट हो गई ना, तो ये और मुश्किल से खुलेगी। तो बुद्धा ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होता है रिश्तों में भी। आपके रिश्तों में कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और गांठ लग गई, बजाय उसको सुलझाने के दो लोग अलग अलग कोने से पकड़कर उसको खींचते हैं, उसको और ज़्यादा टाइट कर देते हैं और चीज़ें और कॉम्प्लिकेट और ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं। अगर हम देखें कि जब कोई प्रॉब्लम है, किसी ने हमें गुस्से में कुछ कह दिया, कोई गंदी बात कह दी, कोई भी ऐसी खराब बात बोल दी जो मन को अच्छी नहीं लगी, और हम समझें रूट कॉज पे जाकर कि ये प्रॉब्लम क्यों लगी। जैसे लोग एक दूसरे पर शक करते हैं, एक दूसरे पर डाउट करते हैं, इसका रूट कॉज कहीं ना कहीं बचपन में छुपा होता है। इनसिक्योरिटी होती है, इनएडुकेसी होती है, कैपेबिलिटीज़ पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाती। बहुत सारे रूट कॉज होते हैं एक इंसान का इनसिक्योर फील करने का, दूसरे पे शक करने का। इंसान को लगता है कि मैं एडिक्वेट नहीं हूँ, मुझे कोई पूरा प्यार नहीं कर सकता। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस रिलेटेड टू चाइल्डहुड इश्यूज। बजाय हम उस चीज़ को पूछें, उसको समझें, उसको एनालाइज करें और फिर धीरे धीरे उसको सुलझाने की कोशिश करें ताकि चीज़ें पहले जैसी स्मूथ हो जाएं, तो कितना आसान हो। पर हम क्या करते हैं, तुमने मुझ पे शक क्यों किया, तुम्हारी तो सोच ही गंदी है, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, मैं ऐसे इंसान के साथ रह ही नहीं सकती, और टाइट और टाइट। और जब हम सुलझाने की कोशिश करते हैं तो इसमें दम निकल जाता है। अगर हम चीज़ों को एनालाइज करें, सिंप्लीफाई करें, रूट कॉज पे जाएं, इंसान से क्वेश्चन पूछें, उसमें इंटरेस्ट लें और उसकी इश्यूज को रिजॉल्व करें, तो रिश्तों में थोड़ी बहुत क्रीजिंग तो रह जाएगी, लेकिन लगभग फॉर्म वैसा ही हो जाएगा जैसे हमेशा होता था। इसी सिंप्लिसिटी के साथ अगर हम जिंदगी को भी सुलझा लें तो चीज़ें कितनी अच्छी हो जाए। तो हमें समझना ये है कि जब भी कोई आपको कोई ऐसी बात बोल रहा है जो अच्छी नहीं है, there is a root cause behind it. There is a troubled child behind it. If we can cater to that child, needs and demands of that child, तो कभी रिश्तों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी इंपॉर्टेंस हम अपनी सोच को देते हैं, अगर सामने वाले की भी दे दें तो बात इक्वालिटी की हो जाएगी, और जहाँ इक्वालिटी होती है वहाँ गड़बड़ नहीं होती। So with this I would like to say that if you have beautiful stories to share, do share it with me. I would love to share it with you and try and simplify our lives. देखिए जब हम कहानी सुनते हैं ना तो उसमें बड़ी बड़ी गुत्थियों को हम सॉल्व कर देते हैं। यही तो मज़ा है कहानियों का, इसको याद भी रख पाते हैं, रिलेट भी कर पाते हैं और शेयर भी कर पाते हैं। तो अगर आपको लगता है किसी के लिए स्टोरी मीनिंगफुल है, किसी के लाइफ में कॉम्प्लिकेशन है, डू शेयर इट विद देम। आई विल बी वेरी हेल्पफुल टू बी मोर ऑफ एनी हेल्प टू ऑल ऑफ यू। आपकी कहानियाँ मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए, एंड आई एम गोइंग टू शेयर देम विथ यू very soon. I hope you have a beautiful day ahead.